हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल्स चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम नोटिफिकेशन के बारे में आपको कुछ नॉलेज दिया था, लेकिन मैं ये सीरीज़ फिर से बना रहा हूँ क्योंकि शायद बिगिनर्स के लिए जो चैनल आप अगर रेफ़र करेंगे लास्ट वाला, तो बहुत फास्ट हुआ था क्योंकि टाइम पीरियड भी हमारे पास कम था। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे टी कोड में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि IW एक मतलब नोटिफिकेशन के लिए अपने को याद रखना पड़ता है IW 21। आप जाके देखेंगे लास्ट चैनल में तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे चालू करता हूँ नोटिफिकेशन बनाते कैसे, और नोटिफिकेशन के अंदर का जो पार्ट है वो पर्टिकुलर किस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सीधा मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उसको रेफ़र करना। ये है, मैंने आई दबाया, IW दबाया, 2 दबाया, 1 दबाया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, IW 21 करके नोटिफिकेशन क्रिएशन का आपका स्क्रीन खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम जैसे किया था, आप स्पेस दबा के सीधा ये है ना, ये मैं स्पेस बटन दबा रहा तो ऑटोमेटिक मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन बता देता है कि मैंने कौन सा नोटिफिकेशन टाइप किया था। चलो हम सीख रहे हैं तो इसी में करते हैं, है ना। यहाँ किया, एंटर किया, राइट। अब देखो, ये है आपका जो टैब है ना, ये होता है, ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ पर होता है मेंटेन नोटिफिकेशन, अदर नोटिफिकेशन, क्रिएट, चेंज। आप अगर नोटिफिकेशन घुसोगे तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट है, क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले, लिस्ट, एडिटिंग, प्रिंट, सेव, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे आपको बताऊँगा क्या होती है, ठीक है ना। एडिटिंग है, गो टू है, ठीक है ना। आप इसमें बोल सकते हो रिपोर्टेड बाई क्या है, आप सब पता कर सकते हो। एक्स्ट्रास हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट है, डिस्प्ले है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लॉग ऑफ कर सकते हो। सीधी बात बोलूँ, इसका बेसिकली यूज़ आप इसी में कीजिए लॉग ऑफ करने के लिए। या आप सीधा भी यहाँ से क्लोज़ करके ये वाला जो एंड बटन है ना, यहाँ जो दिख रहा है, शायद दिख रहा हो, तो उसको दबा के आप इसको एग्ज़िट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, क्रिएम पीएम नोटिफिकेशन जनरल प्लान मेंटेनेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं पुट इन प्रोसेस। अगर नोटिफिकेशन बना के अगर इसको क्लिक कर देंगे तो ये सिस्टम में दिखाया जाता है कि अब ये काम करने के लिए हम इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये है पोस्टपोन करने के लिए, आगे डेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये है कंप्लीट, अगर जॉब कंप्लीट हो गया तो इसी को हम क्लोज भी कर सकते हैं आगे चेंज मॉड्यूल में, ठीक है ना। जब चेंज करेंगे, जैसे IW 21 नोटिफिकेशन क्रिएशन है ना, उसी तरह, राइट। ये है आपका एड्रेस है, ये है आपका पिगमेंट कम्युनिकेशन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए, 1 2 3, राइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं लास्ट टाइम जैसे लिखा था, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे को लिखना है ABC। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो प्लांट से रिलेटेड आपका जो भी काम करना है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर देखूँगा, चाहूँ तो मैं इसके अगेंस्ट में ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो क्रिएट करने से पहले अपने को नीचे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पर लिखा फंक्शनल लोकेशन। फंक्शनल लोकेशन मतलब कोई भी प्लांट होता है उसके सब सेक्शंस होते हैं, बराबर। कोई भी प्लांट होता है उसका सब सेक्शन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि सीमेंट प्लांट है तो उसमें आपका माइंस हो गया, वो एक सेक्शन हो गया। उसके बाद आपका रॉ मिल सेक्शन हो गया, रिक्लेमर स्टेकर रिक्लेमर सेक्शन हो गया, रॉ मिल सेक्शन हो गया, किलन सेक्शन हो गया, आपका सीमेंट मिल हो गया, पैकिंग हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे सेक्शन होते हैं। दूसरी इंडस्ट्री में चले जाओगे तो आपका जो मटेरियल हैंडलिंग है वो एक सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इनलेट मटेरियल जो आता है उसका एक सेक्शन होता है। उसके बाद जब मटेरियल जब आगे बढ़ता है उसका एक सेक्शन होता है, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के हिसाब से सेक्शन डिफाइंड होते हैं। तो ये होता है फंक्शनल लोकेशन। ये होता है इक्विपमेंट। किसी भी सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इक्विपमेंट मिलता है, इक्विपमेंट का नाम मिलता है। तो यहाँ पर आप इक्विपमेंट का नाम डालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे फिर से डाल दे रहा हूँ, ये रखिए, मैं यहाँ पर लास्ट मेरी फीड होती है वो मिल जाएगा। जैसे लास्ट नोटिफिकेशन में आप जाओगे, एजिटेटर, ए मतलब एजिटेटर 102। अब ये भी क्या है, ये भी एक ट्रिकी है। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इक्विपमेंट का नाम रखती है, उसका डिफाइन करती है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा बोल रहा है कि रिक्वेस्टेड बाय, मैं यहाँ पर डाल दिया अपना नाम। जैसे यहाँ पर XYZ डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ एंटर दबाया तो ये अपने आप पकड़ लिया। देखो ये फंक्शन लोकेशन पकड़ लिया कि कहाँ से सेक्शन पकड़ना है। उसके अलावा ये पकड़ लिया। अब मुझे क्या लिखना है, ठीक है ना। अपने आप ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ जो लिखा है वो सीधा यहाँ पर उठ के आ जाता है। अब मुझे लिखना है कि ABC जॉब टू बी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना अपने को कोई भी एक्टिविटी, राइट। यहाँ पर आप लिख दो कि प्लीज़ स्पेयर
तो जो हु एवर इज़ द सेकेंड लाइन उसको ये पता चल जाएगा कि अपने को ये लेना है, राइट। ये प्लीज़ इस पर आ गया। वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, जैसे ये जो इक्विपमेंट है, जैसे आपने इक्विपमेंट डाला, ये इक्विपमेंट पे काम करने के लिए कौन ऑथराइज है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको बोलते हैं प्लानर ग्रुप। रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्लानर ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 करके लिखा हुआ, तो ये मैकेनिकल ग्रुप है ये। और ये जो सेकंड वाला जो फेज़ है स्लैश करने के बाद, ये वो बोलता है वो प्लांट का नाम। 1200 लिख दो, 1000 लिख दो, 1100 लिख दो, 1300, 1800, 1200, जो चाहे आप लिखो, 4 डिजिट का होगा, ठीक है ना। मेन वर्क सेंटर में भी यहाँ 4 डिजिट होगा, और यहाँ पर फंक्शनल लोकेशन होंगे, जो भी आपके इंडिविजुअल लग रहे हैं। अगर कोई बंदा है रेस्पॉन्सिबल है तो उसका नाम आप इसमें देख के जा सकते हो अंदर में, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हो आइटम, जैसे ऑब्जेक्ट पार्ट, कौन से ऑब्जेक्ट में दिक्कत है, क्या पार्ट डैमेज है, ठीक है ना, ये आप डाल सकते हो। ये क्या है, थोड़े हायर लेवल पे जाएंगे तब जाएंगे। और बेसिकली आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये वाले पार्ट में अभी भी डेवलपमेंट ही चल रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे वर्क कर रही है कि और ज़्यादा इसको कैसे एक्सपांड करें, ठीक है ना। तो ये आपका नोटिफिकेशन वाला पार्ट हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल डेटा में नेट ज़रा स्लो चल रहा है, शायद बंद ही हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है, हम जाएंगे मोड ऑफ रिक्विजिशन में। ये जो सेकंड पार्ट है एडिशनल डेटा, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में शायद ना हो, बट फिर भी आपको बता रहे हैं कि मोड ऑफ रिक्विजिशन आता है। इसमें लिखा था वर्बल होगा, फ़ोन कम्युनिकेशन होगा, या रिटर्न स्लिप होगा। तो ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम चीज़ में रिटर्न ही दीजिएगा। कैस्केड यस नो, मैंने नो डाल दिया है, ठीक है ना। अभी आएगा माल फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। ये अपने आप ये सिस्टम में रहता है कि कोई ब्रेकडाउन होगा तो वो आपको पकड़ में आ जाए कि अगर कोई ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन में टिक करोगे तो हाँ ब्रेकडाउन है, अब तुमको इसमें काम करना है। माल फंक्शन स्टार्ट, माल फंक्शन एंड डेट के हिसाब से लेता है, जो भी डेट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे तो शेड्यूलिंग ओवरव्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड बाय एक्स वाई जेड, मतलब जिसने रिपोर्ट किया है। नोटिफिकेशन डेट भी दे रहा है, ठीक है ना, ये टाइम है। उसके बाद में स्टार्ट और एंड डेट भी आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर आपका एंड डेट, स्टार्ट डेट सब दे देता है, ठीक है ना। ये होने के बाद ये आपको ये देख के उसके बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। तो ये आपको नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया IW21। अब मैं बता रहा हूँ IW22। मैंने बोला था ना कि IW21 लास्ट वीडियो में बताया था। अब IW22 में भी जाते हैं, रिविजन भी हो जाएगा और थोड़ा सीखना भी हो जाएगा। अब मान लीजिए XYZ ने नोटिफिकेशन बना दिया, जो डिपार्टमेंट उसके पास नोटिफिकेशन शो करेगा, ठीक है, वो जाएगा IW22 में। अगर उसने फ़ोन पे बता दे कि मैंने आपके नाम पे नोटिफिकेशन बनाया, नंबर बता देगा, वो नोटिफिकेशन खोलेगा, ठीक है। वो देखेगा कि अच्छा मुझे ये जॉब करना है EBC में, आपका क्या बोलते हैं ये इसमें प्रॉब्लम है, इसमें अपने को जॉब करना है। तो क्या करेगा, इसको रिलीज़ कर देगा। और बाद में लिखेगा, जब काम हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद लिखेगा जॉब कंप्लीटेड, कमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जाएगा शेड्यूलिंग ओवरव्यू जो दिखाया था ना इसमें। अब मैं सेम डाल देता हूँ। देखो बहुत कम समय के लिए बना रहा हूँ तो शॉर्ट में है, तो फिर भी मैं आपको ये पार्ट में कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। अभी 12:08 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैंने ये काम को समझ लीजिए 6, ठीक है ना। ओके ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने कंप्लीट भी किया। 30/7/2022 में इसमें भी मैं डाल दिया 6, ठीक है ना। मतलब मैंने 2 मिनट में काम कर दिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिपोर्टेड बाय मैं लिख लिया CVB, जो भी जिसने रिव्यू किया, ठीक है। बाद में यहाँ पर जाएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक कितना है, और टाइम ले लेगा कि इतने बजे आपने चालू किया, इतने बजे ख़त्म किया, ठीक है। और जिसने बोला था वो आपको ये टाइम पे काम करने बोला था, आपने ये टाइम पे कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर ये हो गया एक्टिविटीज़, जॉब डन, ठीक है। यहाँ क्या है एडिशनल में, ठीक है। अब क्या है कितना टाइम लगा, ठीक है ना, ये सब भी उसमें आएगा। अटेंडेड बाय आपने लिख दो ABC, अगर कुछ नहीं है तो ABC, वैसे लेगा नहीं, आपको कोई ना कोई नाम पकड़ना पड़ेगा जो SAP सिस्टम में डला हुआ है। जो आदमी जो आप क्या है जो सिस्टम में काम करवाते हो, जो साइट पर ले जाते हो आदमी जो रहता है ना, उनका नाम रहता है कि हाँ कोई है बोल के, ठीक है। मैं मान लो इनसे काम करवा लिया भाई साहब से, ठीक है। उनका नाम मैंने नाम डाल दिया कि हाँ ये आदमी, एक आदमी मेरे इस काम को करने में लगा, ठीक है। ये हो गया, ये टाइम डल गया, मेरे को 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट भी नहीं, बहुत कम मिनट लगे थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है वो जाएगा, ये सारे जॉब कंप्लीट हो गए, मैंने चेक कर लिया, ठीक है ना। ये जाके वो इसको क्या करता है कंप्लीट करता है। ये 30/7 का है, ये है जो भी टाइम जो दिखाता है कि कितने बजे इसका नोटिफिकेशन जनरेट होता है, उसका रेफरेंस टाइम और रेफरेंस दिखता है कि हाँ आपने ये कंप्लीट करने से पहले एक बार ये देख लो कि आपने ये इतने बजे का परमिट मिला था और आपने ये टाइम पे बंद कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ओके कर दोगे, तो क्या हो गया, ये नोटिफिकेशन क्या कंप्लीट हो गया, दैट इज़ IW22। अब मैं बताता हूँ IW23, मैंने बताया ना IW21, 22, 23, तब 23 में जाते हैं। ओके, टाइपिंग एरर, IW23, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिस्प्ले का ऑप्शन आया, यहाँ गए और यहाँ से आपने देख लिया कि ये जो जॉब है इसमें आपने भरा था, एडिशनल डेटा में गया इतना आया, ठीक है ना। वैसे तो मुझे यहाँ पे अपडेट कर देना था कि 1 मिनट लगा है बोल के, ठीक है ना। यहाँ जो टाइम लगा ना इसका, ये टाइम मुझे वहाँ डाल देना था। एनी हाउ जैसे 1 घंटा डाला तो उसमें 1 घंटे डाल दो, ये मिनट्स में है, जैसे यूनिट मिनट में तो मिनट में डालनी पड़ेगी, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ है, राइट, ये सारी आपने डाल दी, ठीक है। दिस इज डिस्प्ले, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर क्या बोलते हैं इसको, एक जैसे अगर आप आए प्लांट के अंदर और आपने बोला कि एक तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने वाला है, चाहे नोटिफिकेशन काम करवाने वाला हो या नोटिफिकेशन करके जो काम बताने वाला हो, या जो इसको काम हमको आगे जाके हैंड ओवर करना है, ठीक है ना। उन सब के लिए हमको क्या होता है कि हम भी एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम मल्टीपल जॉब्स आते हैं, सिंगल जॉब तो एक आदमी तो नोटिफिकेशन नहीं बनाता, देयर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो कहीं क्या होता है डिस्प्ले बहुत मास लेवल पे डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए T कोड होता है, याद रखो IW29, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन टाइप डाल दिया मैंने M3, क्योंकि मैंने अभी नोटिफिकेशन डाला था ना, देखे थे ना M3, राइट। मैंने पोस्टपोन ये सारा सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। कंप्लीटेड है ना, वो भी डाल दिया, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ, ये है, आप देखोगे कंप्लीटेड छोड़ दो, इन प्रोग्रेस में देखोगे कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन आज के डेट पे डेट देख रहा है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम लेता है 1/5 से लेकर 30/7, है ना। तो आप डेफिनेटली देखोगे तो ये आपको 3 महीने का ये टाइम लेता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड रहता है, जिसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ये मैकेनिकल है, अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। जैसे आप अपना फॉर्मेट बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको अपने हिसाब से देखना है, सब अपने अपने हिसाब से क्या डिस्प्ले करवाते हैं ना। यहाँ जाके आप एंटर कर दिए, तो यहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपके नाम पे ये देखो नोटिफिकेशन ये है, ये सारे प्रोग्रेस में। NOP मतलब नोटिफिकेशन चालू हो गया, काम चालू हो गया। OS नो, आउट स्टैंडिंग नोटिफिकेशन, OSNO, ये होता है आउट स्टैंडिंग नोटिफिकेशन। अब ये बोला कि मैंने कैसे बोला आउट स्टैंडिंग काम नहीं हुआ, देखो इसमें घुसोगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखा रहेगा, इसको पढ़ोगे ना OSNO क्या होता है, तो यहाँ पर बताएगा OSNO मतलब आउट स्टैंडिंग नोटिफिकेशन, मतलब इसमें काम नहीं हुआ है। ये देखो कुछ काम नहीं हुआ, काम कंप्लीट नहीं किया, जिसको भी मिला है एनी हाउ, है ना, उसने काम कंप्लीट नहीं किया। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन मिल गया, ये टाइम का है। आप यहाँ पर जाके ये है चेंज का, और आप सीधा उसमें घुस सकते हो चेंज करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है।
रिलीज़ कर दोगे तो काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। लिख दोगे कि हाँ नाउ आई विल गो एंड डू वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दोगे टाइम कि आपने इतने बजे काम किया। तो इसी के जो आपका जो मैन आवर्स जो होता है ना वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो है। तो मैंने आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें बता दी है रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। इसमें और ड्रिल डाउन करेंगे क्योंकि जितना नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो एक ही चीज़ से हम हर एक मतलब पर्टिकुलर जितने भी इक्विपमेंट हैं, फंक्शन लोकेशन है, उस सब एरियाज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।